हेलो दोस्तों। तो आज हम कोशिश करेंगे कंप्यूटर के सारे टॉपिक्स आपके कवर किए जाएं। तो आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो है जी कंप्यूटर का हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहला कंप्यूटर कैसा यूज हुआ, किसने यूज किया। देखो, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कंप्यूटर की। कंप्यूटर है क्या? ठीक है जी, कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब देखो, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डाटा को प्रोसेस करता है और उसे आउटपुट में बदल देता है। मतलब क्या हुआ? ये पहले डाटा को यूज करेगा, उसे क्या करेगा, ठीक है जी, प्रोसेस करता है और इनपुट में बदल देता है। क्लियर है जी? ठीक है। देखो, अब जैसे ही इसके पास क्या आया, डाटा आया, इसने क्या किया, प्रोसेस किया उस डाटा को। डाटा को क्या किया, प्रोसेस किया। और प्रोसेस करते ही क्या कर दिया, उसे आउटपुट में बदल दिया बच्चों। तो कंप्यूटर का सबसे पहला काम है बच्चा, जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसे किस में बदल देता है, हाँ जी, आउटपुट में बदल देता है। बिल्कुल पहली जो डेफिनेशन थी वो कंप्यूटर की है। अब दूसरी बात करते हैं बच्चों अबेकस के बारे में। ये आपको एक डिवाइस दिखाई दे रहा होगा जिसे हम कहते हैं अबेकस। तो अबेकस क्या था? अबेकस था बच्चों चाइना द्वारा बनाया गया एक डिवाइस। 600 ईस्वी पूर्व चाइना ने एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम रखा था अबेकस। ये आपको एक डिवाइस दिखाई दे रहा होगा। अबेकस में क्या करते थे हम, अबेकस क्या करता था, बिना कॉपी पेन की सहायता से आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते थे। तो सबसे पहले जो कैलकुलेशन स्टार्ट हुई थी वो किसमें थी बच्चों, अबेकस में। अबेकस को एक और नाम से भी बुलाया जाता है जिसका नाम होता है जी साराबोन। साराबोन क्या था, चाइना के एक शहर का नाम था जिसे हम क्या कहते हैं, अबेकस। अबेकस के बारे में सबसे जरूरी चीज ये याद रखना, फर्स्ट कैलकुलेटिंग जो डिवाइस था वो था हमारा अबेकस। अबेकस की बात होते ही फिर किसका साथ में एक डिवाइस और आता है जी, कौन सा, जो जॉन नेपियर ने बनाया था जिसको हम कहते हैं बोन डिवाइस। जॉन नेपियर द्वारा बनाया गया डिवाइस ये थी। आप देखोगे तो ध्यान से, तो ये आपको एक डिवाइस दिखाई देगा। इसमें क्या है, ये हड्डियों, हाथी के दांत, धातु से बना हुआ ऐसा डिवाइस था जिसके ऊपर क्या थे, नंबर्स लिखे गए थे। और नंबर क्या थे, ये मल्टीप्लिकेशन करने के काम आते थे। तो अबेकस के साथ ही एक नेपियर बोन्स का डिवाइस याद रखना जो अंकों को जोड़ करके उनकी गुणा करने में मदद करता था। तो सबसे जरूरी है अबेकस। अबेकस कब आया, 600 ईस्वी पूर्व। किसने बनाया था, चाइना ने। और चाइना के अबेकस के बाद आया नेपियर का बोन्स डिवाइस। फिर आता है जी पास्कल। 1942 में 1942 में ब्लेज पास्कल जो फ्रांस के मैथमेटिक्स थे, उन्होंने क्या किया था जी, ब्लेज पास्कल ने एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम था जी पास्कल डिवाइस। जिसका नाम क्या था, पास्कल डिवाइस, जिसे हम क्या कहते हैं, एडिंग मशीन भी कहते थे। ये मशीन आपको दिखाई दे रही है, इसमें कुछ सर्कल से आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये हमारी क्या थी, पास्कल द्वारा बनाई गई डिवाइस थी। 1942 में ब्लेज पास्कल द्वारा पास्कल डिवाइस बनाया गया था बच्चों। क्लियर है? फिर आते हैं जी क्या, हाँ जी, डिफरेंस इंजन। अब डिफरेंस इंजन सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर की फील्ड में। सबसे पहला जो डिफरेंस इंजन आता है जी क्या, 1822 में 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम क्या था जी, डिफरेंस इंजन। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम क्या था, डिफरेंस इंजन। अब डिफरेंस इंजन क्या करता था बच्चों, डिफरेंस इंजन में हम क्या कर सकते थे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हम चारों काम कर सकते थे। लेकिन डिफरेंस इंजन में एक दिक्कत क्या थी, ये मल्टीप्लाई करने में 3 से 4 घंटे लगा देता। 3 से 4 घंटे लगा देता था। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्या, चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए डिवाइस का नाम बताओ। तो चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया डिवाइस था कौन सा, डिफरेंस इंजन। 1822 में बनाया गया था। क्लियर है जी? अच्छा जी। फिर 1822 में चार्ल्स बेबेज ने जो डिवाइस बनाया था उसमें दिक्कत क्या थी बच्चों, वो मल्टीप्लाई करने में 3 से 4 घंटे लगा देता था। तो 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एक डिवाइस और बनाया था जिसका नाम रखा गया था बच्चों एनालिटिकल इंजन। नाम क्या रखा गया था, एनालिटिकल इंजन। अब इस इंजन का काम पूरा हो पाता उससे पहले क्या हो गई जी, चार्ल्स बेबेज की हो गई जी डेथ। चार्ल्स बेबेज की हो गई डेथ। क्लियर है? तो 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिवाइस बनाया था कौन सा, हाँ जी, डिफरेंस इंजन। ठीक है जी। और ये जो आपको मशीन दिखाई दे रही है ये हमारी है जी एनालिटिकल इंजन। 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एक डिवाइस और बनाया था जिसका नाम था बच्चों एनालिटिकल इंजन।
इसकी खूबी क्या थी, ये 60 कैलकुलेशन पर मिनट कर देता, लेकिन चार्ल्स बेबेज इस डिवाइस को पूरा कर पाते उससे पहले 1870 में हो गई बच्चों चार्ल्स बेबेज की डेथ। 1870 में हो गई बच्चों चार्ल्स बेबेज की डेथ। तो यहां से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं क्या, 1822 में चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, डिफरेंस इंजन बनाया था, 1837 में एनालिटिकल इंजन बनाया, और 1870 में हो गई उनकी डेथ। उनकी डेथ होने के बाद उनके काम को आगे किसने बढ़ाया, उनके काम को आगे बढ़ाया था जी उनकी एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था लेडी अगस्ता। लेडी अगस्ता, ठीक है जी। ये पिक्चर आपको दिख रही होगी। तो चार्ल्स बेबेज ने, उनकी एक स्टूडेंट थी जो सहयोगी बन गई थी बाद में, उसे बनाया था जी लेडी अगस्ता ने एक प्रोग्राम बनाया था। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, कंप्यूटर का फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था, लेडी अगस्ता। तो 1842 में इन्होंने कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखे थे जिसके लिए इनका नाम लिखा गया था, लेडी अगस्ता को फर्स्ट प्रोग्रामर बोला जाता है, ठीक है जी। फिर आता है जी होलेरेथ का सेंसस टेबुलेटर। अमेरिका ने 1890 में एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम था होलेरेथ, और ये क्या करता था, ये जनगणना सेंसस गिनने के काम आता था, इसलिए इसको होलेरेथ का सेंसस मशीन या टेबुलेटर का नाम दिया गया था, ठीक है जी। इतना ही इंपॉर्टेंट है ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है जी क्या, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सबसे पहला खुद चलने वाला कंप्यूटर, तो याद रखना बच्चों 1937 में एक कंप्यूटर पे काम किया गया जिसे 1944 तक तैयार किया गया। 7 साल लग गए थे इस कंप्यूटर को बनाने में, ठीक है। सबसे पहले ये क्या था, ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। इसके लिए आपको ह्यूमन पावर की जरूरत नहीं थी, इसका नाम रखा गया था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया था और क्या कर दिया गया था, मार्क वन। तो यहां से कंप्यूटर का क्वेश्चन एक और तैयार हुआ, सबसे पहला स्वचालित या ऑटोमेटिक कंप्यूटर कौन सा था बच्चों, तो आंसर आएगा मार्क वन। कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इंडिया का पहला कौन सा था, वर्ल्ड का पहला कौन सा था। तो यहां से एक क्वेश्चन बन गया, ऑटोमेटिकली पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो आपका आंसर है बच्चों मार्क वन। नेक्स्ट, ठीक है जी। अभी ये देखिए, अबेकस के बाद बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर आएंगे जो धीरे धीरे हर एक ने अपना काम करना शुरू किया। जैसे एक एबीसी कंप्यूटर भी था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एबीसी कंप्यूटर ये। नेक्स्ट देखिए, अगला है एनिक। एनिक जो हमारा कंप्यूटर था वो ये देखिए, आपको एक स्लाइड पे दिख रहा होगा कितनी बड़ा है, ठीक है जी। तो एनिक जो कंप्यूटर था उसके बारे में थोड़ी सी खूबियां बताता हूं मैं। इसका वजन था बच्चों 27.8 टन का वजन। हाँ, जो आपका रिएक्शन आया ना 27.8 टन वजन सुन के, उतना ही था। अच्छा जी, इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी बच्चों। वैक्यूम ट्यूब का काम होता है गर्मी को बाहर फेंकना। जैसे हमारा एसी घर में लगे होते हैं, उसमें कंप्रेसर होता है ना, वो वैक्यूम ट्यूब को बाहर भरता है। अच्छा जी, 1800 स्क्वायर फुट का एरिया चाहिए था बच्चों एक कंप्यूटर को रखने के लिए, जो हमारे घर से भी बड़ा होता है। तो देखो, एनिक कंप्यूटर का पूरा नाम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसे कब बनाया गया था, 1946 में अमेरिका द्वारा बनाया गया। तो यहां से क्वेश्चन तैयार हुआ, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो एनिक था बच्चों। एनिक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। 45-46 में बनाया गया था। तो 45 ईयर भी ठीक होता है इसका, 46 भी ठीक होता है। अब एनिक को बनाया किसने, एनिक को दो लोगों द्वारा बनाया गया था। कौन कौन से थे, एनिक को बनाने का क्रेडिट किसको जाता है, जॉन माउसले और प्रेस्पर एकट को। 1946 में दो लोगों ने, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर को किसने बनाया, तो याद रखना जॉन माउसले और जे प्रेस्पर। जॉन माउसले और जे प्रेस्पर। तो सबसे पहला कंप्यूटर बन गया। पहले कंप्यूटर की थोड़ी सी खूबियां मैं एक बार आपको दोबारा बता रहा हूं। 27.8 टन वजन था बच्चों, 27.8 टन वजन। अच्छा जी, 18,000 स्क्वायर फुट, 18,000 वैक्यूम ट्यूब और 1800 स्क्वायर फुट का एरिया चाहिए था एक कंप्यूटर को, जो सिर्फ प्लस और माइनस कर सकता है। ये खूबियां थी सबसे पहले। फिर ठीक है, एनिक के बाद एक कंप्यूटर और बनाया गया जिसका नाम था इडसेक। इसे बनाया था न्यूमैन ने। इसे किसने बनाया था, न्यूमैन ने। कंप्यूटर की फील्ड में न्यूमैन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब इडसेक कंप्यूटर, इडसेक क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। स्टोरेज मतलब क्या है, ये दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसके अंदर स्टोरेज फीड की गई।
मतलब आप इसमें डाटा फीड कर सकते थे। तो इस कंप्यूटर का पूरा नाम था बच्चों इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यह सबसे पहला स्टोरेज वाला कंप्यूटर था, यानी इस कंप्यूटर में आप प्रोग्राम को स्टोर कर सकते थे। इसे 1949 में वॉन न्यूमैन के सिद्धांत पर बनाया गया था। तो आपसे कोई ये पूछे इडसेक किसने बनाया था, तो सीधा याद रखना न्यूमैन के द्वारा बनाया गया था बच्चों। तो 1949 में पहला स्टोरेज वाला कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम था बच्चों इडसेक। नेक्स्ट कंप्यूटर बनाया गया इडवेक। नेक्स्ट कंप्यूटर क्या बनाया गया था जी, इडवेक। अब इडवेक क्या था बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ इडवेक कंप्यूटर के अंदर क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसे 1954 में इसे भी न्यूमैन ने बनाया था। इसका सिंपल अगर लैंग्वेज में यूज करें तो इसमें क्या है, रैम का यूज किया गया था। इडवेक जो कंप्यूटर था उसमें रैम का यूज किया गया था। रैम यूज होने का मतलब क्या था, इसमें आप डाटा को स्टोर करके एक साथ दो काम कर सकते। तो इडवेक जो कंप्यूटर था उसे सबसे पहले 1949 में, जो इडसेक था 1949 में, इडवेक आया 1954 में, दोनों बनाए गए थे न्यूमैन के साथ। अब आता है जी यूनिविक। यूनिविक क्या है, यूनिविक है जी हमारा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और अब आपसे कोई पूछे दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर बनाओ जो बिजनेस के लिए यूज हुआ था, जो बिजनेस के लिए यूज हुआ था, तो बच्चों 1954 में यूनिविक नाम का कंप्यूटर बनाया गया था जिसे सबसे पहले बिजनेस के लिए यूज किया गया था। तो कोई आपसे ये पूछे बिजनेस का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो कौन सा आएगा, यूनिविक। अब मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट रिवाइज करवा देता हूँ। जो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर था वो कौन सा था, एनिक। एनिक के बाद कौन सा आया, इडसेक 1949 में। फिर आया 1954 में कौन सा, इडवैक। और 1954 में ही आया था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्लियर है। फिर आता है जी आईबीएम 701। आईबीएम क्या है, एक कंपनी है जिसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीनरी। आईबीएम ने 1955 में एक कंप्यूटर का विकास किया था जो पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे यूज हुआ था। अच्छा, अब आ जाओ भारत की बात। अब आपको जैसा पता है कि आजकल ना किसी को कोई चीज मिल जाए ना, वो सामने वाले को ये कहता है भाई मेरे को भी दे दे। जैसे अब आप खुद सोचिए, आप किसी दिन उदास बैठे हैं और आप ना फेसबुक पे व्हाट्सएप पे एक सैड सा स्टेटस ला दिया करा। कोई को नहीं पूछा है तो दुखी क्यों है, हर कोई नू भी रखी होगा, सेंड कर दे सेंड कर दे सेंड कर दे सेंड कर दे। तो 1946 में यूएसए ने अपना कंप्यूटर बना लिया। अच्छा जी, बना लिया जी। अब इंडिया को पता लग गया क्या, कि इसने तो पहला कंप्यूटर बना लिया, तो इंडिया पहुंच गया जी यूएसए के पास। भाई को नहीं भेज दे यार एक बार। ठीक है। तो इंडिया ने अपना पहला कंप्यूटर 1956 में यूएसए से, अमेरिका से खरीदा था जी, 10 लाख रुपए दिए। ठीक है। तो इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, हैक टू एम। हैक टू एम 10 लाख रुपए में ये आपको मिला था। और इसे कहाँ लगाया गया था, कलकत्ता के स्टैटिस्टिक्स हाउस में लगाया गया था। यहां से आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होते हैं जी, इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था। इंडिया का पहला कंप्यूटर था हैक टू एम। 1956 में ये आपको मिला था, यूएसए से हमने खरीदा था, भाई भेज दे यार कोई बात नहीं। ठीक है। तो 10 लाख रुपए में था और ये कहाँ लगाया गया था, कलकत्ता में। ठीक है जी, ये इंडिया का पहला। फिर आता है जी क्या, टाटा कंपनी द्वारा बनाया गया एक कंप्यूटर जो भारत ने खुद बनाया था। ठीक है जी। अच्छा जी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमिक कैलकुलेटर बनाया गया। ये क्या था, 1956 में बनाया गया था, ये खुद ही बनाया गया था। ठीक है जी। और 1965 तक ये चला था। 1956 में बनाया गया था, 1965 तक चला था। इसमें 2700 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ था बच्चों, इसलिए इसको ज्यादा यूज में नहीं किया गया, इसको आप छोड़ सकते। फिर आता है सिद्धार्थ, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है बच्चों ये। अब यहां से दो क्वेश्चन तैयार होते हैं। इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था, इंडिया का पहला, इंडिया का बच्चों फर्स्ट था ना, वो था हैक टू एम। कौन सा था, हैक टू एम, अभी हमने पढ़ा। और इंडिया ने जो खुद बनाया ये तो कौन सा था, भाई ने उधारा मांगा था अमेरिका से। अब इंडिया ने जो खुद बनाया था जी वो कौन सा था, उसका नाम है बच्चों सिद्धार्थ। कौन सा है, सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ कंप्यूटर के बारे में ये देखना, इंडिया का खुद का बनाया हुआ पहला कंप्यूटर है जी सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था।
ये 16 अगस्त 1986 को बेंगलोर के पोस्ट ऑफिस में लगाया गया था। यहां से बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, सर इंडिया का पहला कंप्यूटर कलकत्ता में लगा था कि बेंगलोर में लगा था? भाई जो उधारा लिया था वो तो लगा था कलकत्ता में, और जो खुद बनाया था वो लगाया था जी बेंगलोर के पोस्ट ऑफिस। तो ये हमारे कंप्यूटर की सबसे बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब आता है जी परम 8000। परम 8000 क्या है? अब दुनिया में जैसे सभी देशों में होड़ लगी हुई थी कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, तो सबसे पहले, परम से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, यूएसए ने 1976 में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया था बच्चों। यूएसए ने 1976 में सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम रखा गया था बच्चों क्रे 1। क्रे 1। अब यूएसए ने बना लिया 1976 में, इंडिया वाला फिर पहुंच गए भाई, सेंड कर दे सेंड कर दे। अब यूएसए ने साफ मना कर दिया, भाई अपना बना लो खुद जाके। ठीक है जी, मना कर दिया। यूएसए ने मना कर दिया तो इंडिया वाले के दिल पे लग गई तो वो बात सुनी होगी, तो हमने ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो 1991 में भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर खुद बनाया था बच्चों, जिसका नाम रखा गया था परम 8000। ठीक है जी। अब देखो, अमेरिका से सुपर कंप्यूटर खरीदने के लिए ना हम 70 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गए थे, लेकिन जब घर पे बनाया ना वो 3 करोड़ में बना के दिखा दिया। अमेरिका से खरीदने के लिए हम उसको 70 करोड़ रुपए देने को तैयार थे, लेकिन आज जब खुद का बनाया तो कितने बन गया? 3 करोड़ रुपए में बन गया था। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं खुद पे भी भरोसा रखना चाहिए। क्लियर है जी? अच्छा जी। अब देखो, अभी हमने एक बात की थी, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर है जी चार्ल्स बेबेज। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। लेकिन इंडिया में जो इतना काम हुआ, परम हुआ, वो क्या है? विजय पांडुरंग भाटकर, फादर ऑफ इंडिया में कंप्यूटर के लिए पूछा जाए, इंडियन फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो याद रखना मेरे बच्चों, विजय पांडुरंग भाटकर। ठीक है, विजय पांडुरंग भाटकर तो क्या है? इंडियन फादर ऑफ कंप्यूटर। और ओवरऑल कौन है? चार्ल्स बेबेज। मॉडर्न कौन है? एलन ट्यूरिंग का नाम आएगा मॉडर्न में, वो नेक्स्ट थ्योरी में मैं आपको बताऊंगा उसमें एलन ट्यूरिंग के बारे में। क्लियर? चार्ल्स बेबेज वर्ड के, ठीक है जी, विजय पांडुरंग भाटकर। अब हमने कंप्यूटर की थ्योरी तो पढ़ ली कि कौन सी चीज कब आई, क्या आई, कैसे आई। मैं थोड़ा सा उसको एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले देखो, सबसे जरूरी क्या है? सबसे पहला है जी अबेकस। अबेकस किसने बनाया? चाइना ने, 600 ईस्वी को। ठीक है। फिर है जी हमारा एनिक। एनिक बना जी 1946 में। किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। अच्छा, लेडी अगस्ता उनके साथ थी, फर्स्ट प्रोग्रामर यहाँ थी। क्लियर है? फर्स्ट प्रोग्रामर के साथ ये काम हो गया। अब मैं कंप्यूटर की जनरेशंस की बात कर रहा हूँ। जनरेशंस की बात करते हैं। सबसे पहली जनरेशन याद रखना कंप्यूटर की मेरे बच्चों, आज तक 5 जनरेशन आ चुकी। 46 में अपना पहला कंप्यूटर बना था, और आज तक जो जनरेशन चल रही है वो कंप्यूटर की सारी जनरेशन की बात करेंगे। सबसे पहली जो जनरेशन थी वो 1946 से 55 है। दूसरी जो जनरेशन है बच्चों 55 से 64 है। तीसरी है 64 से 75। चौथी है 75 से 89, और 89 से आज तक। मतलब क्या है? 46 से लेकर आज तक कंप्यूटर में जो भी चेंज हुए, देखो, हमारा जो पहला कंप्यूटर था वो 27.8 टन का था, और आज जो अपना कंप्यूटर है जो आप जेब में लिए घूम रहे हैं, मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, अगर आप उसको सोशल साइट्स के अलावा कहीं यूज करोगे तो वो भी एक कंप्यूटर है। वो आज इतना साइज छोटा हो गया, तो ये 5 जनरेशन में गुजरा है जी आपका कंप्यूटर। तो हम पहली जनरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या था बच्चों? फर्स्ट जनरेशन का सबसे पहले तो टाइम पीरियड नोट कीजिए, 46 से लेकर 55 तक। जब मैंने आपको एनिक के बारे में बताया था तो वहां बताया था बच्चों, वहां पर 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। तो फर्स्ट जनरेशन में जो सबसे पहला डिवाइस था वो हमारा वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में जो डिवाइस था वो कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है जी। अच्छा जी, उस जनरेशन में स्टोरेज के लिए हम मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे। ड्रम का यूज ये होता था जिसमें आप रोलर के तौर पे स्टोरेज कर सकते थे। पंच कार्ड का यूज होता था। पंच कार्ड जैसे आपको मैंने दिखाई थी ना, नेपियर वाली मशीन, वैसा होता था। फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज कौन सी थी भाई? फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर किसी ने चलाना है, कौन आया करता था? फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज थी बच्चों मशीन। तो
फर्स्ट जनरेशन में जो हमारी लैंग्वेज थी बच्चों वो कौन सी थी? मशीन। अब आ जाओ सेकंड जनरेशन। अब सेकंड जनरेशन क्या थी? सेकंड जनरेशन में आपने ध्यान रखना क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। ट्रांजिस्टर आएगा सेकंड जनरेशन में। अब सेकंड जनरेशन हमारी क्या होगी? 56 से 65 तक की। 56 से 65 तक की थी। डिवाइस के तौर पे किसका यूज किया गया? ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, जिसे किसने बनाया था? विलियम शोकले ने बनाया था। ठीक है जी। 1952 में ग्रेस हुपर ने असेंबली लैंग्वेज बनाई थी। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या? अब सेकंड जनरेशन में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे? सबसे पहला डिवाइस कौन सा था मेरे बच्चों? डिवाइस था ट्रांजिस्टर। ये आपको ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहे होंगे। तो सेकंड जनरेशन में हमारे डिवाइस थे ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन में लैंग्वेज कौन सी थी? असेंबली। तो ये सब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी क्या? डिवाइस और लैंग्वेज। ठीक है। अब सेकंड जनरेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारी सेकंड जनरेशन थी बच्चों, वो कहां से कहां तक होती है? 1955 से 1964 तक। ठीक है जी। अब सेकंड जनरेशन में देखो, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, जिससे कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया। ओके। डाटा सुरक्षित रखने के लिए अब क्या है? सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होने लग गया। इस जनरेशन में मशीनरी लैंग्वेज के स्थान पर हाई लेवल यूज की थी, लेकिन सबसे पहले इसमें असेंबली यूज की गई थी। तो याद रखना बच्चों, सेकंड जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज हुई थी वो असेंबली। ठीक है जी। और सेकंड जनरेशन में आपने इंटीग्रेटेड चिप का भी आविष्कार हो गया था, जिसे जेएस किल्बी, जैक किल्बी द्वारा बनाया गया। ठीक है। ये थी मेरी सेकंड जनरेशन। अच्छा जी। अब बात कर रहे हैं बच्चों थर्ड जनरेशन की। अब थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर की थी ना बच्चों, वो थी क्या? 1964 से लेकर 1975। 1964 से लेकर 1975 तक। अब थर्ड जनरेशन, फर्स्ट में क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। सेकंड में क्या आया? ट्रांजिस्टर था। अब थर्ड जनरेशन जो मेरे बच्चों, ट्रांजिस्टर को भी हटा दिया गया और उसके स्थान पर क्या लगाया गया? इंटीग्रेटेड चिप। अब कई बच्चों का सवाल आएगा, सर इंटीग्रेटेड चिप तो सेकंड जनरेशन में थी। बच्चा बनाई सेकंड जनरेशन में थी, लेकिन यूज जो मार्केट में हुई वो थर्ड जनरेशन में। सी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी 1970 में। डेनिस रिची ने बनाई थी बच्चों सी लैंग्वेज। ठीक है। सी लैंग्वेज क्या है? हमारे प्रोग्राम बनाने काम आती है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार हो गया था 1971 में। आईबीएम ने फ्लॉपी डिस्क भी बना दी। ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में याद रखना, इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल किया गया था। डेनिस रिची ने बनाई थी सी लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे आईबीएम कंपनी ने, फ्लॉपी डिस्क। और क्या हुआ सर? पहला माइक्रो प्रोसेसर आईबीएम कंपनी ने जो इंटेल कंपनी की सहायता से बनाया था वो क्या था? 4004। ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है जी, क्या? एक तो इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल हो गया था, हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लग गई थी। अच्छा जी। अब आ जाओ बच्चों फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर की है ना बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर क्या क्या था देखो। 1975 से शुरू हुए और 1989 तक। फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट की बजाय वीएलएसआई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज होना शुरू हो गया था। मतलब एक वीएलएसआई में कितने इंटीग्रेटेड चिप लगाई जाती थी भाई? 10,000। एक तो एक अकेली चिप लगाए, एक 10,000 कट्ठी चिप लग गई। ठीक है। तो मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर के स्थान पर सेमीकंडक्टर या माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लग गया था। तो कोई आपसे ये पूछेगा माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में यूज हुए? तो फोर्थ जनरेशन। इस पीढ़ी के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार किए गए थे, डाटाबेस तैयार किया गया था जी। अच्छा जी। अब सी लैंग्वेज का अपडेटेड वर्जन आ गया था, सी लैंग्वेज का प्लस प्लस। ठीक है जी। किसने बनाया था? टोटस ने बनाया था जी 1979 में। क्लियर है? 79। ये हो गया जी हमारी फोर्थ जनरेशन। अब आती है पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी तो हमने सबने देखी है। तो 89 से लेकर बच्चों जो अब तक चले जा रही है ना, वो हमारी कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन। और पांचवी जनरेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोट का। ठीक है जी। आजकल के है टीवी भी चलानी हो तो तार खींचने की जरूरत होनी, सीधा छतरी लाई और काम चल गया। ठीक है जी। तो एडवांटेज ऑफ फिफ्थ जनरेशन 1989 से अब तक चली जा रही है बच्चों। सबसे ज्यादा इसमें यूज होता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लो या सैटेलाइट कह लो। इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी,
C++, जावा, डॉट नेट। अच्छा जी, और बताता हूँ, देखो मैं 5th जनरेशन में ना एक लैंग्वेज आ गई थी पाइथन, आजकल बड़ी यूज होती है। पाइथन क्या है, एक एरर फ्री लैंग्वेज है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसका यूज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां करती है। क्लियर है, याद हो जाएगा। अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन गया, पेन ड्राइव कब आई, तो पेन ड्राइव आई थी जी 1998 में, डो मोरेन के द्वारा बनाई गई। आज हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कंप्यूटर के बेसिक्स बात करी, पहला कब आया, फिर आज कंप्यूटर के जनरेशन। अब मैं कंप्यूटर के टाइप बताने जा रहा हूं आपको, कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप होते हैं। क्लियर है। अब कंप्यूटर को देखो, साइज के हिसाब से अलग है। मेरे लैपटॉप जो मैं यूज कर रहा हूँ वो अलग है, पोस्ट ऑफिस में अलग चल रहा है। अच्छा, मौसम विभाग के पास अलग तरह का कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर को हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं। कंप्यूटर को हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा। पहला होता है जी एप्लीकेशन के हिसाब से, दूसरा होता है जी काम के हिसाब से, फिर साइज के हिसाब। पहला है जी एप्लीकेशन के हिसाब से। एप्लीकेशन के हिसाब से कंप्यूटर तीन टाइप का होता है जी, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं सर? एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जिसमें आप मीटर का यूज करते हैं, घड़ी का यूज करते हैं। जैसे अच्छा जी, टेम्परेचर माप रहे हैं, उसमें भी नंबर सिस्टम से दिखाया गया, पारा कैसे जाता है। आप हवा भर रहे हैं साइकिल में, उसमें भी मीटर का यूज किया गया है, तो वो होता है जी हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये देखो, मान लीजिए आपके पास बाइक है स्प्लेंडर। स्प्लेंडर बाइक को जैसे ही आप रेस दोगे तो रेस वाली सुई 10, 20, 30, 40, 50 भागती दिखेगी। तो ये जो मीटर दिखा रहा है ना, इसको हम कहते हैं जी एनालॉग मीटर। ठीक है। दूसरा होता है बच्चों डिजिटल। डिजिटल क्या होता है, जिसमें नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, 0 to 1। अब बाइक वही आ गई जी, बाइक आ गई थोड़ी सी बढ़िया ले ली मैंने, पल्सर। अब पल्सर बाइक में जैसे ही आप रेस दोगे तो नंबर सिस्टम भागेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। वो जो नंबर सिस्टम शो किए जाते हैं वो होते हैं जी एनालॉग। के साथ क्या आ जाएगा, डिजिटल। हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, एनालॉग प्लस डिजिटल, दोनों को मिलाकर जो बनाया जाता है ना जी, वो होता है जी हाइब्रिड। ठीक है जी। कैसे, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे 500 का तेल डलवाना है, 500 रुपए डालने पड़ेंगे, वो बन गया जी एनालॉग। और जो मीटर भाग रहा है ना फटाफट, वो कौन सा बन जाएगा जी, क्लियर है। तो एप्लीकेशन के हिसाब से हमारा कंप्यूटर तीन टाइप का होता है जी। ये देखिए, मैंने आपको अभी एनालॉग के बता दिए हैं, एनालॉग कंप्यूटर कौन से होंगे, डिजिटल कंप्यूटर कौन से होंगे। एनालॉग क्या है, इसमें क्या है, मीटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, स्पीडोमीटर कह लो, वोल्टोमीटर कह लो। डिजिटल में क्या होगा, नंबर का इस्तेमाल होएगा। हाइब्रिड है, पेट्रोल पंप पे यूज होंगे जी। अब आता है जी साइज के हिसाब से हमारा कंप्यूटर। देखिए, साइज के हिसाब से सबसे पहले बात करते हैं जी मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, मिनी जिसका नाम ही मिनी है, तो वो क्या होगा, आकार में छोटे हो। ये मीडियम आकार के होते हैं। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। मेन फ्रेम तो क्या हो गई, मेन फ्रेम होते हैं जैसे किसी सर्वर रूम में हो गया, किसी बैंक बुंक में हो गया, वहां यूज कर। तो ये मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर पीडीपी 8, एक क्या था, फ्रिज के साइज का था, रेफ्रिजरेटर के साइज का था। ठीक है जी। किसने बनाया था, 1965 में डेक कंपनी द्वारा, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया था। 1965 में, याद रखना, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर डेक कंपनी द्वारा 1965 में बनाया गया। ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है बच्चों रेलवे स्टेशन वगैरह पे, बड़े बड़े ऑफिस में, वहां होते हैं। ये नॉर्मल यूज के लिए नहीं होते, ये एक सर्वर के तौर पे यूज होते हैं। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर और उससे भी बड़े हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, सबसे बड़े हैं एक तरह से साइज में। इनका आकार व कार्य क्षमता मिनी और माइक्रो कंप्यूटर दोनों से ज्यादा होता है, साइज बहुत बड़ा होता है। इसमें हजारों प्रोसेसर लगे होते हैं। इसकी इंटेल स्टोरेज भी ज्यादा होती है। मतलब क्या है, एक सर्वर रूम है ये। सर्वर रूम कैसे है, जैसे एक कॉल सेंटर चल रहा है। अब कॉल सेंटर में तो बहुत सारे सर्वर्स एक ही कनेक्ट है, तो वहां पर कौन से कंप्यूटर लगाए जाते हैं, मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर का कहाँ यूज, बैंक में। कई बार आप वहाँ पैसे जमा करवाने जाते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करने जाते हैं, वो कहते हैं जी सर्वर डाउन है, सर्वर, सारे कंप्यूटर बंद पड़े होते हैं। तो वो सारे कंप्यूटर एक ही सर्वर से जब कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं बच्चों मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्लियर है। क्लियर है बच्चों। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो चैनल को लाइक और शेयर भी कीजिए, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए। हम कंप्यूटर के एक बेसिक यही कंप्लीट कर देंगे। इन्हीं वीडियोस में आपका कोई भी एग्जाम दे लीजिए, हर तरह का बेसिक कंप्यूटर का बता दीजिए।
फिर आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन सा होता है भाई? जो आप घर पे यूज कर रहे हैं, जो अपनी टेबल पे रखा हुआ है। तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर 1970 में आया था जी, जो आईबीएम कंपनी द्वारा बनाया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया, 1970 में सबसे पहला आईबीएम कंपनी ने बनाया था। तो माइक्रो कंप्यूटर 1970 में आरंभ हुए थे, इसको यूज किया था आईबीएम कंपनी ने सबसे पहला। ये हमारे घर पे यूज होते हैं, इसको नॉर्मल यूज कर सकते हैं। आईबीएम कंपनी द्वारा बनाया गया था। ये घरों में, स्कूल में, ऑफिस में सारे यूज होते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, पर्सनल कंप्यूटर, टैब हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर के पार्ट हो जाते हैं। फिर आता है जी वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या है? एक तरह का ना कोम्बो है। वर्क स्टेशन क्या होता है? एक प्रकार का स्पेशल कंप्यूटर होता है जो नॉर्मल कंप्यूटर से ज्यादा काम करता है। इसका यूज क्या होता है? गेमिंग सेंटर में, अच्छा जी, 3D एनिमेशन वगैरह में, पावर हाउस में, वहां सबसे ज्यादा यूज होता है। और वर्क स्टेशन में सबसे जरूरी चीज आपने याद रखनी है जी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये भी डेनिस रिची ने बनाया था बच्चों, 1970 में ही। और इसमें क्या होता है? एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। जैसे कॉल सेंटर का एग्जांपल मैं आपको पहले दे चुका हूं। अब आता है जी इन सबके पापा जी, सुपर कंप्यूटर। सुपर, जिसके नाम में ही बच्चों सुपर है, तो काम भी सुपर होंगे। तो सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। और सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है बच्चों? फ्लोप। सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर को किस में मापा जाता है? फ्लोप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब यहीं से क्वेश्चन याद रखना बच्चों, दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर यूएसए ने बनाया था 1976। 1976 में, जिसका नाम रखा गया था बच्चों क्रेवन। 1976। और भारत ने अपना बनाया था 1995 में, जिसका नाम था परम। ठीक है, 91 में काम शुरू हुआ था, 95 में क्या। 1976 में क्रे सीडीसी 66 को डिजाइन किया गया था, जो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। इसको यूएसए ने बनाया था। इस समय दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जी फ्रंटियर, जिसकी स्पीड है 1.1 एक्साफ्लो। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है, जो सबसे पहला था वो था परम। इस समय है परम सिद्धि, इसकी स्पीड है 5.267 पेंटा। ठीक है जी। अगर किसी को नहीं पता तो पेंटा में छोटा आएगा, एक्सा उससे बड़ी वैल्यू होती है। क्लियर है? तो ये हमारे टाइप ऑफ कंप्यूटर का बेसिक भी खत्म हो गया मेरे बच्चों। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी कंप्यूटर के रचना पर, कंप्यूटर की डिवाइस पर। देखो, सबसे पहले कहते हैं जी इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या है? वो डिवाइस जो कंप्यूटर में डाटा डालने के काम आते हैं। वो डिवाइस जो कंप्यूटर में डाटा डालने के काम आते हैं, उसे हम कहते हैं जी इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कई तरह के होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन, वेब कैम, लाइट पेन, टच स्क्रीन, MICR, OCR, OMR, BCR, QR कोड से, बायोमेट्रिक, कार्ड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर, ये सारे ही हमारे बच्चों क्या है? इनपुट डिवाइस। आप देखिए, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता जाता हूँ। कुछ बेसिक्स आपको पता होंगे इनपुट के बारे में। सबसे पहला देखो, कीबोर्ड। कीबोर्ड। अब कीबोर्ड, सबसे पहला कीबोर्ड बनाया गया था क्रिस्टोफर लेथम के द्वारा। सबसे पहला कीबोर्ड बनाया गया था क्रिस्टोफर लोथम के द्वारा। अब हर कीबोर्ड में ना कीज अलग अलग है। देखो, जो आईबीएम कंपनी ने सबसे पहला कीबोर्ड बनाया था जी 1981 में, उसमें कितनी कीज थी? 83। अच्छा जी। जो एटी कंपनी द्वारा था, उसमें कितनी थी? 101। यूएस ने बनाया था 101। जो मेन मेन है मैं आपको वो बताता हूँ। देखो, सबसे पहला याद रखना बच्चों आईबीएम कंपनी का। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है विंडो कीबोर्ड। जो हम नॉर्मल कीबोर्ड यूज करते हैं, उसमें कितनी कीज होती है? 104। लैपटॉप वाले में कितनी होती है? 86। एप्पल वाले में कितनी होती है बच्चों? 109। अगर न्यूमेरिक वाला लेोगे तो 109 होंगी, नॉर्मल में होती है बच्चों 78। तो आपने कौन कौन सी याद रखनी है बच्चों? ये देखो, आपको जो सबसे जरूरी है वो आईबीएम कंपनी ने जो बनाया था 83। नॉर्मल कीबोर्ड में जो कीज होती है वो होती है बच्चों 104। एप्पल वाले में होती है बच्चों 78। अगर एप्पल वाले में न्यूमेरिक कीबोर्ड आ गया तो उसमें होंगे 109। तो ये होती है जी मेरी कीबोर्ड की सबसे बड़ी स्पेशलिटी। ठीक है जी। कीबोर्ड किसने बनाया था? क्रिस्टोफर लोथम द्वारा बनाया गया था। ये आपके सामने एक कीबोर्ड की पिक्चर है, उसे देखिए। अब इस कीबोर्ड में ये जो आपको दिख रही है, ये देखो, ये जो कीज दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक की। तो क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक की।
अब पेपर में ये क्वेश्चन आया बच्चों, न्यूमेरिक की कितनी होती है यार। कई मेरे भोले से बच्चे पता है क्या करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर 10 हो गई ना बच्चे, ये कितनी होती है, 17 होती है। आपने नम लोग भी करना है, डिवाइड भी है, स्टार भी है, प्लस भी है, एंटर भी है, सारी मिलाकर न्यूमेरिक की कितनी होती है बच्चों, 17। तो यहीं से कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, न्यूमेरिक की कितनी होती है, 17। अब ये देखो, ये जो आपको F1 वाली दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन। ये हमारी होती है फंक्शन की, तो फंक्शन की कितनी होती है बच्चों, 12 फंक्शन की। ये जो बीच में दिख रही है, ये होती है हमारी अल्फाबेटिक की, A to Z की। ठीक है, क्लियर है जी। चलिए, तो ये हमारे कीबोर्ड में से जो क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये कीबोर्ड। अगला है माउस। माउस आपने देखा तो हुआ होगा, माउस के बारे में थोड़ा सा बताते हैं अब आपको। देखो एक पिक्चर्स देखो पहले। माउस किसने बनाया था, माउस बनाया था जी डगलस एंजलबर्ट। माउस किसने बनाया था, डगलस एंजलबर्ट। अब माउस के अंदर ये जो आपको दिख रही है, ये देखो वेव्स सी दिख रही है, इसमें क्या है, रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है कार्डलेस माउस। माउस भी दो तरह का होता है, एक होता है जी कार्ड वाले, एक होते हैं कार्डलेस। जो कार्डलेस माउस होते हैं उसमें रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है, और जो दूसरे हैं उसमें इंफ्रारेड का यूज। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जी, क्योंकि जहां पर भी माउस रखोगे ना, इस तरह का एरो का निशान आ जाता है, कहीं कहीं ये हाथ से शो करेगा, तो ये किसी ना किसी चीज को पॉइंट कर रहा होता है, तो माउस को हम पॉइंट डिवाइस। तो माउस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा देखो। माउस किसने बनाया था, डगलस एंजलबर्ट ने। माउस में किसका यूज होता है, रेडियो वेव्स का। अच्छा जी, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है बच्चों। क्यों, क्योंकि पॉइंट करता है किसी ना किसी चीज की तरफ, एरर कर रहा है। ठीक है जी। चलिए, माउस हो गया। अगला चलते हैं ट्रैक बॉल। ये भी एक माउस की तरह का ही डिवाइस है, बस इसमें ना लेफ्ट और राइट पॉइंट नहीं दिया हुआ, एक बॉल दी हुई होती है। ये देखिए, आपको ये बॉल से दिख रही होगी, दिख रही है। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो लगभग माउस की तरह ही होता है, पर इसकी बनावट माउस से थोड़ी अलग होती है। इस पर एक गेंद बना दी जाती है, बॉल बनाती है, जिसे हम घुमाकर कर्सर को 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रैक बॉल भी एक तरह से माउस का ही पार्ट होता है, माउस के डिवाइस होता है। फिर आता है बच्चों जॉयस्टिक। अब जो बच्चे ना गेम खेलने के शौकीन है, पबजी खेलने के शौकीन है, उन्हें जॉयस्टिक के बारे में बड़ा पता होगा। और ये थोड़ी सी पिक्चर अगर आप देखोगे ना, तो ये वीडियो गेम वाली आपने बहुत खेली है। तो जॉयस्टिक भी एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो ट्रैक बॉल पर ही काम करता है, लेकिन इसमें बॉल की जगह पर हैंडल लगा दिया जाता है। ये हैंडल हो गया। ये इधर लेफ्ट राइट, गाड़ी के गियर घुमाते हैं ना, लेफ्ट राइट अप डाउन सारा करने का काम आता है। तो ये चारों तरफ घुमाया जा सकता है, ये वीडियो गेम खेलने के पार्ट। ठीक है, चलो जी। अब बात करता हूं बच्चों में स्कैनर की। स्कैनर क्या है, स्कैनर से समझने की कोशिश करना। स्कैनर एक काम देखो, स्कैनर का है क्या। आपने कोई फॉर्म भरना था, फॉर्म भरने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट घर से ले गए, तो आप क्या लेके गए, हार्ड कॉपी ले गए। अब ये हार्ड कॉपी को क्या कर रहा है बच्चों, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके दे रहा है। जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर दे, यह भी एक इनपुट डिवाइस होता है। इसकी हेल्प से आप किसी भी डाटा को स्कैन करके उसका हार्ड कॉपी की सॉफ्ट कॉपी। इसका सबसे जरूरी है कि आप इसमें कुछ टाइप नहीं करना पड़ता, सीधा स्कैन करा, वो डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये मेरा होता है स्कैनर। अगला है माइक, माइक्रोफोन कहते हैं जिसको हम। माइक्रोफोन क्या है, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, मैं माइक लगा के बात कर रहा हूँ, तो वो मेरा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। वेब कैम क्या है, जिस कैमरे से आप मुझे देख पा रहे हैं, वो क्या है, वेब कैम। लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन वो होता है बच्चों जिसे हम स्क्रीन पे लिख सकते हैं, जैसे ये देखिए, एज ए लाइट पेन की तरह ये इसका हम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी लिखने, कुछ भी आकृति बनाने के काम आता है, तो ये मेरा लाइट पेन हो गया। इनको अगर बेसिक समझ लोगे तो बस थोड़े थोड़े ही समझना चाहिए। ओसीआर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ के चलना। ओसीआर क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। यह एक तरह का डिवाइस होता है जो हाथ से लिखे हुए अथवा प्रिंट किए अक्षरों को स्कैन करके रीड कर लेता है। कैसे, अब मेरा कोई फ्रेंड है साउथ साइड का, उसने ब्याह का कार्ड भेज दिया। अब मेरे को साउथ की लैंग्वेज तो नहीं आती, लेकिन ब्याह में जाना जरूरी है, तो गूगल की तरफ से आजकल आपको गूगल लेंस दिया जाता है, जो ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के तौर पे काम करता है, और आपके वर्ड्स को स्कैन करके आपको उसको ट्रांसलेट कर सकता है। फिर आता है ओएमआर, ओएमआर शीट, जो ओएमआर को रीड करने के काम आती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, बार कोड, जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर क्या होता है, कुछ लाइंस बनी होती है। ये लाइंस होती है बच्चों 9 से लेकर 21 तक, तो ये बार कोड होता है। ठीक है,
बारकोड इसी के बारे में इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा कि आपको किसने बनाया, कैसे बनाया, बारकोड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया। देखो एमआईसीआर, एमआईसीआर क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। आप ना बैंक में जब भी कोई चेक लेके जाते हो ना, तो चेक के नीचे ना ये देखो, ये कुछ अक्षर दिखाई दे रहे हैं जहां पे मैंने सब, ये अक्षर होते हैं, 9 अक्षर होंगे आपके। पहले 3 अक्षर आपके सिटी के नाम के, अगले 3 अक्षर आपके बैंक के नाम के, और अगले 3 अक्षर आपके ब्रांच के नाम के हैं बच्चों। तो ये 9 अक्षरों का एमआईसीआर होता है जी। ये आपको चेक को स्कैन करने के काम आते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपके पास भी ऐसा चेक आए, जल्दी से आप जॉब लगे सारे बच्चे, ठीक है। लीजिए, हम आपकी पहली सैलरी भर ही देते हैं, लाख रुपए आपको जरूर दे भगवान। तो ये हो गया जी एमआईसीआर, ठीक है। फिर आता है जी बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर क्या है? जो आपकी फिंगर्स को, फेस को, हथेली को, आंखों की पुतलियों को स्कैन कर लेता है और आपकी पहचान करता है जी, वो होता है जी बायोमेट्रिक सेंसर, ठीक है। किम्बोल टैग रीडर, किम्बोल टैग रीडर होता है बच्चों एक तरह का रिकॉर्डर होता है, जो आजकल ना कपड़ों के पीछे जो टैग लगे होते हैं उस पर सारी डिटेल आ जाती है। इसे पंच करते ही इसमें डिटेल आ जाएगी सर, ठीक है। वॉइस रिकॉग्निशन, जैसे आजकल गूगल हो गया, अच्छा सीरी हो गई, हेलो सीरी, मेक द फोन, उसको कर लो, तो ये सारे आपके क्या आएंगे? इनपुट डिवाइस आ जाते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा जी, टैब वगैरह आ जाए, ग्राफिक वगैरह आ जाए, ये सारे ही। लास्ट आता है बच्चों स्टाइलस। लास्ट क्या होता है? स्टाइलस। अब ये ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ग्राफिक टैबलेट के साथ मिलने वाला पेन। जो मैं पेन चलाकर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये जो पेन चल रहा है, ये बच्चों स्टाइलस होता है। इसे क्या करते हैं? ग्राफिक्स बोर्ड पर चलाने का काम आता है। ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है बच्चों, ठीक है। तो आज हमारा जो बेसिक्स था वो क्या था? टाइप ऑफ कंप्यूटर हमने किए, कंप्यूटर की जनरेशन हमने की, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी हमने। तो आज हमारा बेसिक कंप्लीट हुआ। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद। और जिन बच्चों को भी वीडियो पसंद आई हो, वो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें।